जय हिंद दोस्तों। सरकार के द्वारा अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करी गई जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही। शॉर्ट फॉर्म में इसे यूपीएस बोला जाता है। पुरानी एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम से ये कैसा अलग है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान करे गए, कब से लॉन्च होगी, किन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा, सब चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इसे बोलते हैं। देखो ये लागू कब से होगी, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी। एक चीज अभी यहाँ पे क्लियर कर लो कि इस स्कीम का फायदा केवल और केवल अभी केंद्रीय कर्मचारी को मिलेगा, यानी कि वे कर्मचारी जो केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं वही इसका फायदा उठा पाएंगे। राज्य सरकार के अंडर में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी वो इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पेंशन है वो राज्य सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में अगर तुम जाओगे तो उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो पेंशन आती वो स्टेट लिस्ट में आती, तो पेंशन के बारे में नियम कायदे बनाने का जो काम है वो राज्य सरकारों का है। अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने यहाँ भी इस स्कीम को लॉन्च कर सकते हैं और इसका फायदा फिर वहां के कर्मचारियों को भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर फायदा क्या है, इसके अंदर क्या प्रावधान करा गया। पहले समझो पेंशन कितनी मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद मूल वेतन का 50%। समझ रहे हो? मान लो मैं अगर क्या हूं, आज एक केंद्रीय कर्मचारी हूं और मुझे काम करते हुए लगभग 25 या 26 साल हो गए केंद्र सरकार के अंडर में, और मेरी सैलरी कितनी हो गई, 1 लाख रुपए हो गई। 90,000 या 1 लाख या 2 लाख कितनी भी हो गई, मान लो 1 लाख रुपए हो गए मोटे मोटे तौर पे। तो मेरी जो पेंशन बनेगी वो बनेगी कितनी, लगभग 50,000 रुपए। यानी कि मेरी सैलरी का कितना होगा, 50% मुझे पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन एक शर्त यहाँ पे इन्होंने रखी कि मैंने कम से कम 25 साल केंद्र सरकार के अंडर में काम करा हो या मैंने केंद्र सरकार के अधीन रहकर सेवा अपनी दी हो। तो ये याद रखना कि जिसने 25 साल काम कर लिया केंद्र सरकार के अंडर में या 25 साल से ज्यादा है, वो उन्हें क्या मिलेगा, अपने मूल वेतन का 50% क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। और देखो इसमें न्यूनतम पेंशन का भी प्रावधान करा गया कि केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी हो उसे 10,000 से नीचे हम पेंशन नहीं देने वाले। कम से कम 10,000 तो देंगे ही, हर हाल में कम से कम 10,000 देंगे, चाहे उसने कितने भी साल काम करा हो। और दोस्तों देखो इसमें आश्रित को पेंशन का फायदा मिलेगा। अब आश्रित को पेंशन का फायदा क्या है, देखो हमारे देश में पहले ओपीएस हुआ करती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम। 2004 में एक नई पेंशन स्कीम लेकर आई सरकार जिसे न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं। तब से लेकर वो अभी तक वही चली आ रही थी। लेकिन उस स्कीम का एक नुकसान था, उसमें आश्रित के लिए कुछ नहीं करा गया था। मान लो मैं अपने घर में कमाने वाला अकेला हूं, मेरे माँ बाप, पत्नी, बच्चे सब कुछ मेरे पास आश्रित है। कल के दिन को मैं क्या होता हूं, सरकार से क्या लेता हूं, रिटायर हो जाता हूं 25 साल सेवा करने के बाद। मेरी 1 लाख सैलरी थी, मुझे पेंशन कितनी मिल रही, 50,000 रुपये मुझे क्या मिल रही, पेंशन मिल रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अचानक मेरी डेथ हो जाती तो मुझे अब क्या होगा, पहले क्या हुआ करता था, अगर पेंशन जिसे पेंशन मिली उसकी डेथ हो गई तो परिवार वालों को या आश्रित को उसका कोई फायदा नहीं मिलता था। लेकिन इसके अंदर ये करा गया कि आश्रित को 60% मिलेगा जितनी उसे पेंशन मिल रही। जितनी मुझे पेंशन मिल रही थी, 50,000 मिल रही थी, तो मेरे जो आश्रित होंगे यानी कि नॉमिनी का मैं जिसका मैंने नाम लिखवाया होगा उसे 50,000 का कितना मान लो 60% निकाल लोगे, लगभग 30,000 रुपए क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। समझ गए? पेंशन का 60%, जितनी पेंशन मिल रही होगी उसका 60% वो क्या मिलेगी, आश्रित को मिलेगी। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। विशेषता और देख लो, सबसे बड़ी विशेषता इसकी दोस्तों ये है कि इस पेंशन को महंगाई सूचकांक से जोड़ा गया, यानी कि महंगाई बढ़ेगी तो पेंशन भी बढ़ेगी। तो ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है कि महंगाई के हिसाब से रखा गया। देखो ऐसा समझो, इसे अभी तुम 10,000 रुपये तुम्हें मान लो पेंशन मिल रही है। आज 10,000 में क्या होता है, मान लो तुमने कपड़े अच्छे खरीद लिए, तुमने क्या करा, छोटा मोटा कुछ और सामान भी खरीद लिया, ये चीज़ मिल रही। अब से 15 साल के बाद 10,000 में वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, वो और महंगी हो जाएंगी। तो इस हिसाब से अब की बार क्या कर रहे हैं, पेंशन को महंगाई के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। देखो इसमें योगदान कितना होगा। पहले जो एनपीएस थी, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम थी, उसके अंदर क्या होता था कि जो कर्मचारियों का जो होता था वेतन कटता रहता था और वही वेतन बाद में उसे पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन इसमें क्या करा सरकार ने कि वेतन तो कटेगा कर्मचारी का भी 10%, लेकिन इसमें 18.5% का योगदान केंद्र की सरकार भी देगी। तो ये इसका फायदा है और लगभग 23 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो इसका फायदा उठाने वाले हैं अब। और अगर सभी राज्य इसमें इस स्कीम को लागू कर देते हैं तो लगभग 90 लाख
कर्मचारी इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। एक चीज और इसमें अलग है, देखो क्या, पहले जो होता था ना पेंशन, वो बाजार के हिसाब से मिलती थी, यानी कि अगर हमारी जो इकोनॉमी अच्छी चल रही तो पेंशन अच्छी मिल रही, और इकोनॉमी हमारी अच्छी नहीं चल रही तो क्या होगा, पेंशन भी बेकार रहेगी, मतलब कम मिलेगी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, इस बार निर्धारित कर दी गई पेंशन की इतनी पेंशन तुम्हें मिलेगी कम से कम, इससे नीचे तो कभी जाएगी ही नहीं। तो ये इसकी अच्छी बात है। दोस्तों ये स्कीम तुम्हें कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।